हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज की इस वीडियो में हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की प्रॉब्लम को समझेंगे। आमतौर से डबल डोर रेफ्रिजरेटर की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये होती है कि इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट में तो आइस रहती है, पर नीचे का जो ये लोअर कंपार्टमेंट है यहाँ पर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो क्या रीजन होते हैं इसको हम समझेंगे। रीजन तो इसके बहुत से होते हैं, पर आज हम सिर्फ एक रीजन को समझेंगे। वो रीजन क्या होता है आइए अंदर देखते हैं। यहाँ इसकी आइस ट्रे जहां लगती है इसको हम लोगों ने निकाल लिया है। इसको ओपन कर लेते हैं और ये सारी चीजें हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ इसका ये बैक कवर है जिसको हम यहाँ दो स्क्रू है जिसे निकाल लेते हैं। इसके बाद इस बैक कवर को आगे की तरफ खींचते हैं। इस बैक कवर को निकालने के लिए किसी स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको हमने यहाँ रखा और इस तरह से इसको हम खींचेंगे तो ये आगे की तरफ आ जाता है। और इसके बाद यहां हम देख रहे हैं ये इसका फैन है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये इसका जैक है जो फैन का है और ये जैक है इसके थर्मोस्टेट का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें ये थर्मोस्टेट यहाँ लगा हुआ है, तो थर्मोस्टेट का जैक ये था और जबकि फैन का ये था। डबल डोर फ्रिज में ऊपर की तरफ आइस का होना और नीचे के कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी कूलिंग ना होना, इसका जो मेन रीजन होता है वो ये फैन होता है। फैन का ये मामला होता है कि कभी कभी ये फैन जाम हो जाता है, यानी जिस स्पीड पर इसको चलना चाहिए उस स्पीड पर ये नहीं चल रहा होता है। तो इसकी स्पीड के कम होने पर जिस फ्लो से, जिस तेजी से हवा नीचे से ऊपर की तरफ आती है और फिर नीचे की तरफ जाती है, वो फ्लो रुक जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इस कूलिंग कॉइल पर बहुत ज़्यादा आइस फार्म हो जाती है। और इस आइस की वजह से जब एक बार आइस यहाँ फार्म हो जाती है तो वो और मोटी होती जाती है, जिससे हवा का बहाव बिल्कुल रुक जाता है। और इसके बाद ऊपर की तरफ तो आइस रहती है, लेकिन चूंकि हवा का सर्कुलेशन इस फैन से रुक जाता है, जिस नाते यहाँ से हवा जो इस रास्ते से होकर नीचे की तरफ जानी होती है वो नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहाँ कूलिंग की प्रॉब्लम होती है। इस फैन में जैसा कि हमने बताया कि ये जाम हो जाता है, तो जाम होने के साथ ही साथ अगर ये जाम की प्रॉब्लम नहीं है तो मोटर भी कभी कभी खराब हो जाती है। मोटर खराब होगी, इसको चेक करने के लिए ये हमारा जो इसका जैक है, ये दो वायर है, यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई हम डायरेक्ट देंगे, जिससे ये पता चल जाता है कि फैन हमारा सही है या नहीं सही है। या अगर जाम है तो इसकी स्पीड को हम देख के पता लगा लेते हैं कि क्या इसकी स्पीड सही है या कम है। तो हम इसकी स्पीड या जाम है या मोटर खराब है, इसको बाहर बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इस मोटर के ना चलने की वजह या इस मोटर के बंद हो जाने की वजह एक और होती है। आमतौर से डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो नीचे का कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर जो लाइट लगी होती है, इस लाइट को ऑपरेट करने के लिए डोर स्विच लगी होती है। लेकिन बहुत से डबल डोर रेफ्रिजरेटर में ये जो डोर स्विच है, इसी से फैन भी ऑपरेट होता है। जैसा कि इस डोर स्विच में आप 3 वायर देख रहे हैं, इसमें से एक वायर आ रहा है, यानी एक सप्लाई इसमें आ रही है। और जब ये हम डोर को ओपन करते हैं तो ये स्विच इसकी बाहर निकल जाती है। इस दौरान ये लैंप जल रहा होता है, लेकिन जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो ये स्विच प्रेस हो जाती है और इस प्रेस होने पर लैंप तो ऑफ हो जाता है, लेकिन इसका जो फैन है तब इसका फैन ऑन हो जाता है। यानी जब हम डोर को क्लोज करते हैं उस वक्त इसका फैन ऑन हो जाता है। तो जब भी हम फ्रिज के डोर को क्लोज करते हैं तो फैन ऑन होता है, और जब हम डोर को ओपन करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है और ये लैंप ऑन होता है। कभी कभी इसमें मसला ये होता है कि इस स्विच में प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें किसी भी तरह का इसके कांटेक्ट पॉइंट में कार्बन आ गया, जिसकी वजह से डोर के क्लोज करने पर भी इस फैन में सप्लाई नहीं जाती है, तो उस वक्त भी ये फैन नहीं चल रहा होता है और इसके ना चलने से यहाँ पर बहुत ज्यादा आइस फार्म होती है। तो जब भी कभी किसी रेफ्रिजरेटर में आइस की प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले इस फैन को चेक करेंगे। किस तरह से इस फैन तक पहुंचेंगे ये आपने समझा। इसके बैक कवर को हम इस तरह से रिमूव करते हैं और जो इसका फैन का जैक होता है इसको निकाल लेते हैं। इसकी स्पीड को चेक करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे के चलाते हैं, जिससे इसकी स्पीड या जाम है या नहीं चल रहा है ये पता चल जाता है। और डोर स्विच को देख लेते हैं कि क्या ये सिर्फ लैंप को ऑपरेट कर रही है या फैन को भी ऑपरेट कर रही है।
अगर ये स्विच फैन को ऑपरेट करने वाली है तो इसकी हम सर्किट को चेक कर लेते हैं। यहाँ लॉक होता है, इसको निकाल लेते हैं और इस स्विच को बड़े ही आसानी से सीरीज लैंप से या कंटिन्यूटी टेस्टर से हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर का ये एक रीजन होता है। हालांकि इसमें रीजन बहुत से होते हैं, पर आज मैंने आपको सिर्फ एक रीजन बताया है और वो रीजन है इसके कूलिंग फैन का। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।